या भी दूसरी वैरायटी का प्रॉब्लम है, या रिग्रेशन इक्वेशन के उस वैरायटी का प्रॉब्लम है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दिया रहता है, जिसका इस्तेमाल करके आपको रिग्रेशन कोइफिशिएंट यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला ही क्या है सर, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। इतना आपको कैलकुलेट करने में क्या बोलते हैं नया है, बाकी सब कुछ आपके लिए आसान हो चुका है, क्योंकि आपको पूरा टेबल बनाने की जरूरत, वहां होने वाली गलती का टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि थोड़ी चीजें आसान हो गई है और समय कम लगेगा ऐसे प्रश्न को हल करने में, तो पेपर में यहाँ 12 मार्क के लिए नहीं बल्कि सही बोले 5.5 मार्क का प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। एक बार मैं प्रश्न पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद आंसर स्टार्ट करना चाहूंगा। बताइएगा प्रश्न में जो जानकारी दी गई है क्या लिखा है प्रश्न। गिवन द मीन ऑफ एक्स एंड वाई आर 165 और 167, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या गिवन करके आंसर के अंदर ए एक्स इज इक्वल टू, बोलिए आप बोलिए, एंड ए वाई इज इक्वल टू, क्या मैंने ये सही लिखा। आगे देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 2.5 एंड 3.5 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू 2.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 3.5। ये क्या है सर, दोनों के रेस्पेक्टिवली मतलब x का पहले और y का बाद। इफ आगे लिखा है कोरिलेशन बिटवीन देम इज, यानी आपको r की भी वैल्यू प्रश्न में दी गई है, r बराबर 0.8, और यही तो तीन जानकारी है, स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों और कोरिलेशन, जिसके आधार पे हम क्या निकाल पाएंगे नए फार्मूले से रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो इसको निकाल लीजिएगा एक बार, तो बाकी ए एक्स ए वाई तो दिया ही है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों निकल जाएगा, तो रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करने में सहायता मिलेंगी। फिर जो भी बोला है वो करेंगे, रिग्रेशन लाइन मतलब ही इक्वेशन होता है, तो पहली रिक्वायरमेंट ही हम पूरी करने के लिए आ जाते हैं। शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग लिख के क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, एक्स और वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाता है बी एक्स वाई। फॉर्मूला बोलिए आर इंटू, वही निकिता बोलिएंगे अब फॉर्मूला बी वाई एक्स का फॉर्मूला बोलिए निकिता, हम इंतजार करेंगे। आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। नहीं समझे निकिता, ये जो निकाल रहे हैं ना जो सीक्वेंस है ना, वही सीक्वेंस में पहले y बाद में x, और इधर पहले x बाद में y। हाँ r तो कॉमन ही है, ये नए फार्मूले आप लिस्ट में ऐड नहीं किए। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला लिस्ट में ऐड किए क्या, हाँ बोले, कोई कोई बोले, तो आपने नहीं बोले ऐसा। ये लिख लो भैया, ये लिख लो भैया। बताइए ना, मैं वैल्यू पुट करना चाहूंगा 0.8 गुना 2.5 बटा 3.5 बी एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, राउंड अप करके बता रहे हो, 5 6 5 आ रहा क्या, 5 7 के आगे तो इग्नोर कर दीजिए, थैंक यू। 0.8 गुना 3.5 बटा 2.5 1 देयरफॉर बी वाई एक्स बराबर 1.12, 1 2 के आगे क्या है वैसे, है ही नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, अभी हम ये निकाल लिए हैं, एक से वाई तो दिया ही था, तो हम आते हैं रिग्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला वही है निकिता, फॉर्मूला बोलिएगा एक्स ऑन वाई बराबर
निकिता रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का फॉर्मूला बोलिएगा। निकिता बोलिए y ऑन x। y माइनस ए वाई, उसके आगे बोलिएगा, बोलिए, इंतजार करेंगे, निकिता बोलिएगा। बी वाई एक्स इंटू, बोलिएगा निकिता, हम इंतजार करेंगे। x माइनस ए एक्स, आखिरकार आपने थोड़ा सही बोली दी, कोई बात नहीं। हाँ बताइएगा, x की वैल्यू पता है क्या? वो लिखते नहीं है। y की वैल्यू लिखता है क्या? नहीं, बल्कि 1 2 3 वैल्यू लिखना है, जिसमें से ax की वैल्यू प्रश्न में दी गई थी कितनी, ay की कितनी थी? कच्चे बादाम खा रहे हो नहीं खा रहे हो, याददाश्त कहाँ चले गई, बताइए ना, सही लिखे गलत लिखे? ओके गलत, कुछ लोगों का है ना गलत है, ओके बरोबर गलत है, ओके। बी एक्स वाई, इतना ही याददाश्त तेज है तो आप बोलिए बी एक्स वाई बोलिए। सही बात है। अभी ये पहले इसको कर लेता हूँ, उसके बाद करेंगे। बोलिए संजना, x माइनस 165 इज इक्वल टू, ये 0.57 की मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके बताइए। 57y माइनस में कितना आ रहा है बताइए, 99, उसके आगे क्या है, हो गया, थैंक यू। x इज इक्वल टू 0.57 माइनस में 95.19 प्लस में आएगा इधर 165। जी ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, y से ही निकालेंगे y ऑन x। कोई बात नहीं, निकिता बोलिए y माइनस ए, यहाँ पे गलत लिखे हैं क्या? ए वाई की वैल्यू बताइए कि निकिता। ओके थैंक यू निकिता, आपका नाम निकिता है, वो आप बोलिए ए वाई। 165 है, 165 बोलो, 165 बोलो ना निकिता। वन, हाँ बराबर बोल रहे हो, बोलो 1.12 सही जवाब, 1.12 इंटू एक्स माइनस एक, बताइए कितना है, एक मिनट बोलिए, 167, ओके। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू, पूरा गलत गलत बोल दिए कोई, लेकिन कोई बात नहीं, बोले तो है गलत, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात। बोलिए मल्टीप्लाई करिएगा, 1.12x माइनस में जी, प्लस में 167 आने के बाद बताइएगा, 17 प्लस में कि माइनस में, 17, ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि अब की बार बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो माइनस का, इसलिए माइनस रहेगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करके बताया है। ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, जिसका इस्तेमाल हम y को पता करने के लिए करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो देखते हैं x पता करना है कि y पता करना है कि दोनों पता करना है, देखते हैं क्या करना है। रिक्वायरमेंट ए हो चुकी है हमारी सॉल्व करके, टू राइट डाउन टू रिग्रेशन लाइन, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन हम बना लिए है। आगे ऑब्टेन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ x व्हेन y इज 120, यानी x पता करना है, तो अब की बार आपको पहले x ही पूछा, इसलिए हम कौन से रिग्रेशन इक्वेशन को यूज करेंगे। बोलिए हेडिंग क्या लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, बोलना है, बोलेंगे तो याद रहेगा एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ x if y is equal to, by using regression equation of x on y, क्या है बताए, प्लस 69.81। जी बताइएगा y की वैल्यू कितना दिया है प्रश्न,
0.57 गुना 170 प्लस 69.81 पूरा कैलकुलेशन करके बताइए। 96.9 प्लस 69.81 टोटल बताइएगा। 167.71 सही बोले हैं। देयरफॉर एक्स बराबर 166.71। समझे हैं नहीं समझे हैं? समझे हैं। जैसा हम क्या निकाले हैं, एक्स निकाले, वाई दिया था, तो वैसे ही क्या निकालेंगे। इंग्लिश वाला पूरा टाइप करने के जगह पूरा कॉपी कर लिया है। रिकैलकुलेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू कुछ तो भी y यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y बराबर 0 माइनस 17 गलत हो गया था वही। हाँ, इधर प्रश्न में देखते ना x की वैल्यू कितनी दी गई, यूजिंग द एस्टिमेट ऑफ कुछ और पूछ गई भैंस पानी में, पूछा ही कुछ नहीं है, y का नहीं पूछा है भैया। यूजिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x as the given value of x, estimate the corresponding value of y। यानी यूजिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x as the given in the as given value of x, यानी ये बोल रहा कि जो x की वैल्यू फाइंड किए ना ऊपर, उसको आप x मान के फिर आप y की वैल्यू फाइंड करो। समझ रहे हो क्या बोले? अभी हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड की है, अभी इसको y भी निकालने के लिए इस x को यूज करिए। अर्थात 166.71 1.12 इंटू 166 जी माइनस 17.8। माइनस भी करके बता दो ना। 9 जी कोई बात नहीं। हाँ, तो ये आपको इस तरीके से उल्टा उल्टा पूछ लिया है, पूछा है लेकिन घुमा के पूछ लिया। तो एक बार देख भी लेते हैं हमारा आंसर उनार आंसर से बराबर है क्या। इक्वेशन तैयार किए थे वो बराबर है, गलत है ना, गलत नहीं अलग है ना। हाँ, और ये देखिएगा y का वैल्यू 7 1 किया है 5 7, ये y के साथ 5 7 1 है ना, हम 2 डिजिट लिए हैं, हम ओनली 5 7 लिए। और और यहाँ जो परिवर्तन आया है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, इधर से मल्टीप्लाई हम इसको किए तो इतना आया, लेकिन वो क्या किया है, वो 5 7 1 से किया, करके देखिएगा 5 7 1 से 0.571 इंटू 167 बोलिए, तो ये 19 की जगह 36 हो गया पॉइंट के बाद, और वही पॉइंट इधर भी 81 हो की जगह कुछ और उधर हो गया। तो जो भी हुआ है वो राउंड ऑफ के कारण हुआ है, 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट उसने लिया है। तो अपन भी इस तरीके की चीजों को एग्जाम में करेंगे तो नहीं कटेंगे मार्क। हाँ, एक चीज समझ में आ रही है कि भैया 3 डिजिट भी लिए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सेफर साइड अपने आंसर आएंगे। और 3 डिजिट तो 3 डिजिट लेना चालू कर दो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 करने पे मार्क मिलेंगे, 2 पे नहीं मिलेंगे, 4 पे नहीं मिलेंगे, 2 पे, ऐसा कुछ नहीं। बट आइडियल चलता है सिस्टम 2 पॉइंट का, बट किताबों में 3 पॉइंट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अपन भी 3 ले सकते हैं। रिग्रेशन वगैरह में ज्यादातर 3 पॉइंट ही लेते भी है, किताबों में तो 3 पॉइंट लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने के, तो अभी कंसेप्ट तो गया दिमाग में, कैलकुलेशन में गड़बड़ होंगी, इसलिए शुरू में नहीं लिया, आप 3 लेंगे डिजिट पॉइंट के बाद। नहीं समझे डिम्पल, सो सिंपल है। ये वाला कैलकुलेशन में भी लगभग तो सब कुछ ही सेम है, इतना ही आया था ना।
और ये 167.71 ये भी सही आया था, आप भी तो किए वैल्यू। और यहाँ पे 68.19, 168 और ये उसी के कारण अंतर आया है, भयंकर अंतर जो भी आया है पॉइंट का, तो उतना चलता है। तो आप क्या करिएगा इस प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न में, ये वैरायटी में अब क्या करना है ये खास तौर पे ध्यान में रहेगा आपको। यही आपके लिए नया है, फार्मूला लिस्ट में निकिता लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले बोले पहले प्रॉब्लम का आंसर बोले कि लिख लो करके, तो अब नहीं लिखे, अभी पूछे तो नहीं याद है तो कैसे याद रहेगा, लिखना है। नहीं समझे सर, ऐसा क्या बोले कि जो समझे, हम ये बोले लिख लीजिएगा ये फार्मूला लिस्ट में। अभी 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 ऐसा ठंडी लग रही क्या आपको, लिखो ना, बैठे हैं ऐसा ठंडी है बोले, हाथ जेब से नहीं कर रहे बोले, अभी लिखना है। थैंक यू।